महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, फिर भी उन्होंने यह शपथ ली थी कि वे युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाएंगे। अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों किया गया? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जब कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी चल रही थी तो पांडव और कौरव दोनों पक्ष श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए पहुंचे। पहले दुर्योधन पहुंचे और उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन भी। श्री कृष्ण उस समय विश्राम कर रहे थे। जब वे जागे तो उन्होंने देखा, एक ओर दुर्योधन खड़े हैं और दूसरी ओर अर्जुन उनके चरणों के पास बैठे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं एक ही समय दोनों की सहायता नहीं कर सकता। मेरे दो विकल्प हैं, या तो मैं स्वयं रहूंगा पर बिना शस्त्र उठाए, या फिर मेरी नारायणी सेना मिलेगी। दुर्योधन ने तुरंत कहा, मुझे तुम्हारी सेना चाहिए। और अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक कहा, मुझे आप चाहिए, भले ही बिना शस्त्र के। यहीं से कृष्ण की भूमिका तय हो गई। वे युद्ध में स्वयं रणनीतिकार और सारथी के रूप में उपस्थित रहेंगे, लेकिन युद्ध में भाग नहीं लेंगे। अब इसका गहरा कारण क्या था? दरअसल श्री कृष्ण को यह ज्ञात था कि यह युद्ध केवल धरती पर अन्याय और अधर्म को समाप्त करने का माध्यम है। वे धर्म के पक्ष में मार्गदर्शक बनना चाहते थे, न कि युद्ध का योद्धा। यदि वे स्वयं हथियार उठाते तो पूरा युद्ध असंतुलित हो जाता, क्योंकि भगवान के सम्मुख कोई टिक नहीं सकता था। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था, मैं काल हूं, समय का स्वामी। मेरा कार्य केवल धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना है, परंतु मनुष्य के कर्म का फल उसे स्वयं भोगना होगा। उन्होंने अर्जुन को भी यही सिखाया कि अपने धर्म का पालन करो, परिणाम की चिंता मत करो। यह शिक्षा ही आगे चलकर भगवद गीता का सार बनी। हालांकि एक प्रसंग ऐसा आया था जब श्री कृष्ण ने क्षण भर के लिए अपना वचन तोड़ने का विचार किया। जब भीष्म पितामह ने अर्जुन पर प्रहार किया और अर्जुन रक्षा नहीं कर पा रहे थे, तो क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर चक्र उठा लिया। लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक लिया और याद दिलाया, आपने वचन दिया था कि आप हथियार नहीं उठाएंगे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और चक्र वापस रख दिया। इस घटना ने दिखाया कि भगवान स्वयं भी अपने वचन के प्रति अडिग रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार नहीं उठाया, क्योंकि उनका उद्देश्य युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अर्जुन को आत्मज्ञान देना था। वे मार्गदर्शक बने और उनके उपदेश ने पूरे युग का स्वरूप बदल दिया। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।